बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को आज 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अब तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि सुशांत ने आखिर अपनी जान क्यों दी, जान दी भी या जान ली गई। ये भी एक मिस्ट्री है। इस मामले में मुंबई पुलिस सुसाइड वाले दिन यानी 14 जून से ही जांच में जुट गई थी। बाद में बिहार पुलिस ने भी इस मामले में जांच की, लेकिन अब यह मामला सीबीआई के पास है। सीबीआई ने आज से सुशांत सुसाइड मामले की जांच शुरू कर दी है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सीबीआई जांच से इंसाफ मिलेगा? मौत की उलझी हुई गुत्थी सुलझेगी? क्या केस सीबीआई के पास आना महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है? महाराष्ट्र सरकार लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मुखालिफत क्यों कर रही थी? क्या जांच के इंकशाफ से पहले ही रिया चक्रवर्ती को इल्जामात के तीरों ने घेर रखा था, उन पर इल्जामात के तीर चलाए जा रहे थे? सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी पर जमकर सियासत भी हो रही है, इस पर भी सवाल करेंगे। ऐसे तमाम सवालों के साथ आज का मुद्दा में हम बातचीत करेंगे। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी लीडर माधुरी अग्रवाल, पॉलिटिकल एनालिस्ट इफ्रा जान और सोशल एक्टिविस्ट प्रीति पांडे। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और पहला सवाल मेरा बीजेपी लीडर माधुरी से है। माधुरी जी, ये बताइए, अब तो सीबीआई के हाथ में है केस, जांच जारी है, आज पहले दिन जांच शुरू हो गई, जांच का आगाज हो गया है। क्या अब इंसाफ मिलेगा, नतीजा निकलेगा? जी बिल्कुल, पूरे देश से जो है ये मांग उठी कि जो जांच है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जिस तरीके की गुत्थम गुत्थी चल रही थी मुंबई पुलिस वालों में और जिस तरीके से उन लोगों ने इस केस को डील किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो जीवन में कई सारे लक्ष्य निर्धारित करके चलने वाला हो और जो जीवन में इतना स्पार्क हो और अपने हर दिन के लिए और आने वाले समय के लिए जो आदमी एक गोल निर्धारित करता हो, वो व्यक्ति अचानक मर जाता है। मैं आज भी वो 14 जून की दिन को मैं भूल नहीं सकती। रविवार का दिन था और दिन के समय जब मैंने ये न्यूज सुनी तो मैंने विश्वास नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि काश ये न्यूज जो है वो एक मजाक हो और बिल्कुल ये सच ना हो। और फिर उसके बाद जो है एक तरीके से बिल्कुल मतलब एक बहुत बड़ा शॉक जिसको कहते हैं वो हो जाएगा, क्योंकि कोई कारण नजर नहीं आता था। एक व्यक्ति जो दिख रहा था, क्योंकि वो जिस तरीके से उसने मेहनत की थी टीवी से आने के बाद, वो नच बलिए में जिस तरीके से उसने पार्टिसिपेशन दिया था और उसकी मेहनत दिखती थी कि हाँ बहुत काबिले तारीफ मेहनत थी और ये मेहनत का बूता ही था उसका, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को इतने अच्छे मुकाम तक ले जाकर उन्होंने साबित किया अपने आप को। और हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, खास करके उसकी जो मूवीज आई थी उसमें जिस तरीके से मोटिवेशनल काम था। अपनी मूवी के लिए इतना डेडिकेट होना, आप देखिए कि उन्होंने जब ये MS धोनी पिक्चर की तो उनकी जो शूटिंग के समय में जिस तरीके से उन्होंने MS धोनी को पूरी तरीके से कॉपी पेस्ट किया, अपने अंदर में कॉपी किया बिल्कुल। वो यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर इस बात को बोल चुके थे कि आप तो बहुत अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं। जो व्यक्ति अपने काम के लिए इतना ज्यादा समर्पित हो, जिसमें इतना ज्यादा एक विज्ञान को लेकर एक प्रश्न हो हमेशा, और वो बता रहे हैं कि 4 बजे भोर में उठकर वो केवल तारों को देखने के लिए उठ जाता था। तो इस तरीके की सोच रखने वाला, हर दिन अपनी बात को डायरी में रखने वाला अचानक मर जाता है। और उसके बाद ये खाना पूर्ति वाली जो हरकत जो महाराष्ट्र की पुलिस ने की, वो बिल्कुल मतलब ये दिखाने के लिए एकदम साक्ष्य था कि ये कहीं ना कहीं खाना पूर्ति हो रही है और एक बहुत बड़े क्राइम को छुपाया जा रहा है। और उसमें कई सारी शुरू में न्यूज आई, लेकिन ये आज जब सीबीआई के पास ये जांच पहुंची है तो पूरे देश के लोगों को इस चीज का बहुत विश्वास है कि जरूर से ये जो असली मुद्दा है, जो असली इसके पीछे अपराधी हैं, वो आएंगे तरफ में और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी। ठीक है इफ्रा जान, अब सीबीआई के हाथ में केस है और जांच का आगाज भी हो चुका है, जांच शुरू हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, लेकिन कई सवाल अभी इसमें भी उठ रहे हैं। आपको लगता है कि सीबीआई जांच के कुछ नतीजे निकलेंगे या जैसे पहले देखा गया कि नजीब अहमद का अगर आप केस ले लीजिए तो वो केस अभी भी बेनतीजा रहा? बात बताती थी, जो सुशांत सिंह राजपूत सिंह का केस है, अगर आप देखें जब सुशांत सिंह राजपूत जी जिंदा थे, हमारे बॉलीवुड में काम किया करते थे, तो काफी लोगों ने, और जिनमें बीजेपी समर्थक लोग हैं, मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ, उन्होंने उनकी मूवीज का बॉयकॉट किया था, क्योंकि कहीं पे उनको राजपूतों की छवि जो उन्होंने मूवी दिखाई वो पसंद नहीं आई। और आज उन्हीं की मूवी पे उन्हीं की खुदकुशी पे सियासत करने
दिख रहे हैं ये लोग। ये कहते हैं कि एक ऐसा आदमी जो अचीवमेंट, जिसने बहुत सारा जिंदगी में कुछ अचीव किया है, वो कैसे आत्महत्या कर सकता है। मैं इनको बता दूं कि बॉलीवुड में करीबन 30 एक्टर्स ने, जिसमें एक्ट्रेसेस और एक्टर्स ने आत्महत्या की है। उनमें से एक जिया खान भी थी। जब जिया खान ने आत्महत्या की, उन्होंने एक साफ साफ एक नोट लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको कितना दर्द से गुजरना पड़ा आदित्य पंचोली की वजह से। उन्होंने उनको रिपीटेडली मारा, पीटा, उनके अबॉर्शन कराए, वो ये। और कंगना रनौत जी जो है, उन्होंने उस टाइम एक बयान दिया, कहा कि जब एक इंसान खुदकुशी करता है तो वो सिर्फ उस इंसान की गलती होती है, क्योंकि इवेंचुअली उसका दिमागी, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, ये सिर्फ उसकी बात होती है। तो आप किसी और को इसमें कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। और आज यही लोग सुशांत सिंह राजपूत की डेथ पे अपना करियर बना रहे हैं। इसमें सवाल सिंपल ये है, आपने अभी बीजेपी की जो समर्थक थी, हमने उनकी बहुत बातें सुनी, उन्होंने एक भी केस के रिलेटेड बात नहीं की। उन्होंने कहा कि कोई कैसे आत्महत्या कर सकता है। भाई पूरी दुनिया में बहुत सारे अचीवर्स, IIT, IIM के बच्चे आत्महत्या करते हैं, जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, IAS ऑफिसर्स आत्महत्या, IPS ऑफिसर्स आत्महत्या करते हैं। तो ये कहना कि कोई अचीवर कैसे आत्महत्या कर सकता है, ये गलत है। ये इनको लगता है कि इससे इनको मेंटल हेल्थ समझ नहीं आती है। दूसरी बात, इन्होंने केस के रिकॉर्डिंग कुछ नहीं बोला। क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत थी? नहीं। जो हमने फोटोज साफ साफ देखे, उसमें साफ साफ दिख रहा था उन्होंने आत्महत्या की थी, तो क्या वो गलत था? नहीं। तो ये केस के अकॉर्डिंग, केस के लिए इनके पास क्या है? सिर्फ एक चीज बताई जा रही है, रिया चक्रवर्ती। भाई ठीक है, रिया चक्रवर्ती का क्या केस है? उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से पैसे लिए थे। अब आपका हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, पति पत्नी हो, आप पैसे ले सकते हो उनसे। अब अगर मैं अपने पति से या बॉयफ्रेंड से पैसे लूंगी और अल्लाह ना करे उनकी कल को आत्महत्या करें, तो क्या मैं ऑटोमेटिकली उसमें मुलजिम बन जा रही हूँ? तो ये एक विच हंट हो रहा है। और मैं इफ्रा जान, जिस तरह से कहानी निकल कर आ रही है, पैसे लेने के जो तरीके थे उस पर भी सवाल उठ रहे हैं ना। देखिए, पैसे लेने के तरीकों पे आप सवाल बिल्कुल उठा सकते हैं। किसी को ब्लैकमेल करके आप पैसे अगर ले रहे हैं, किसी पर दबाव डाल के अगर आप पैसे ले रहे हैं, किसी को डरा कर, धमका कर, उसके करियर का खौफ दिखा करके हम आपकी मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक में कर देंगे, आम कर देंगे। एक उभरता हुआ फनकार था, एक उभरता हुआ अदाकार था। देखिए, जहां तक आप इन सभी एलिगेशंस की बात कर रहे हैं, क्या ये अबेटमेंट टू सुसाइड में आएंगे? मुझे नहीं लगता ये अबेटमेंट टू सुसाइड में आएंगे। मेरी जिंदगी में अभी देखिए, आप समझिए, आप एक जाने माने एंकर हैं, 10 लोगों से आपकी परेशानियां होंगी। कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, कुछ लोग आपको नहीं पसंद करते हैं। सिमिलरली मैं हूं, अभी किसी एक पड़ोसी से दोस्ती है, एक पड़ोसी से दोस्ती नहीं है, तो एक पड़ोसी जिससे दोस्ती नहीं है वो दबाव बनाता है, ये करो वो करो। कल को अगर मैंने सुसाइड कर लिया, तो जिससे मुझे परेशानी अपनी जिंदगी में रही है, तो क्या आप सभी को अरेस्ट कर देंगे और कहेंगे इन्होंने अबेटमेंट टू सुसाइड किया? तो ये आपको समझना जरूरी है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी देश की जो सरकार है, इसको कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए ताकि ये असली मुद्दों से हमको भटका सके। जैसे ये हमको GDP की बात नहीं करेंगे, ये इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे। आज हमारे दिन में 70,000 कोविड के केसेस पाए गए, एक दिन में 70,000। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं? सुशांत सिंह राजपूत की। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने एक फेक आउटरीच बना दिया है ताकि असल मुद्दों की बात ना हो। यही परेशानी है। ठीक है। प्रीति पांडे, आपको क्या लगता है कि एक उभरता हुआ फनकार, एक उभरता हुआ कलाकार, एक उभरता हुआ अदाकार क्यों और किन हालात में आत्महत्या कर सकता है, खुदकुशी कर सकता है, सुसाइड कर सकता है? देखिए अब्बास जी, जो अभी इफ्रा ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत एक मुद्दा है, तो क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश से आती हूँ, तो देखिए हमने कई बार देखा है कि महाराष्ट्र में जो लोग यूपी बिहार से जाते हैं, जिस तरीके से व्यवहार उनके साथ पहले भी होता आया है, ये कोई नई बात नहीं है। बिहारियों और यूपी वालों को तो वहाँ भैया कह के कैसे मजाक उड़ाया जाता है, ये पूरी मीडिया ने दिखाया है। कई लोगों की मौतें हुई हैं, कोई एग्जाम देने लड़का जाता है, उसको जिंदा बस में जला दिया जाता है, कई ऐसी चीजें हुई हैं। रही बात वापस टॉपिक पे आते हुए सुशांत सिंह राजपूत, जो लड़का 100 डायरियां लिखता हो, जो लड़का आज लिखता हो कि अगले 5 साल बाद उसको क्या करना है, जो इतना विजनरी हो, इतना मिशन पे हो अपने,
जिसने चांद पे जमीनें ले रखी हो, जिसको चांद की उस दुनिया से बात करने की आदत हो, जिसने अपना एक एनजीओ बनाया है जिसमें गरीब लोगों की सहायता करता हो, जिसने बाढ़ पीड़ित लोगों को 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ के चेक दिए, जो अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने भाई बंधुओं में इतना लोकप्रिय हो। आज आप एक बात बताइए अब्बास जी, चलिए क्योंकि यहाँ बीजेपी की भी प्रवक्ता बैठी हैं और इफ्रा भी हैं, सुशांत सिंह राजपूत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आते थे। वो सिर्फ एक भारत का बेटा था, वो सिर्फ बिहार से एक छोटे से शहर से आया हुआ एक लड़का था जो अपने सपनों को लेके यहाँ पे आया था। कोई नहीं कह रहा है कि मुंबई पुलिस पे सवाल कैसे खड़े हो गए अब्बास जी, मैं बताती हूँ। जब बार बार ये बातें आई कि दिशा सालियान जो उनकी एक्स मैनेजर थी, एक हफ्ते पहले जब उनकी डेथ हुई वहां सुसाइड नोट नहीं पाया गया, तब भी उसको सुसाइड डिक्लेयर किया गया। पोस्टमार्टम 72 घंटे बाद हुई और ये कह के हुआ कि वो कोविड का टेस्ट था इसलिए उसका 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम हुआ। तो मुझे बताइए, सुशांत के केस में एक हफ्ते बाद महाराष्ट्र में कोरोना विलुप्त हो गया था क्या? अचानक से डिसअपियर हो गया था? सुशांत का कोविड का टेस्ट क्यों नहीं हुआ? उसका पोस्टमार्टम करने की इतनी जल्दी क्यों थी कि रात को 12:30 बजे ही वो टेस्ट किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया। ऑटोप्सी रिपोर्ट में डेथ ऑफ टाइम नहीं है अब्बास जी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डेथ ऑफ टाइम एग्जैक्ट भले ना हो लेकिन एक तकरीबन टाइम जरूर लिखा जाता है। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार अचानक से एक महीने में 50 जी प्रीति जी, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार इस केस से पर्दा डाल रही है, इसकी हकीकतों को छुपा रही है? बहुत से हकायक ऐसे, बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको सामने नहीं लाया जा रहा है। अब्बास जी देखिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया। आज मीडिया के द्वारा पता चला कि रिया चक्रवर्ती वहां पे जहां पे सुशांत की बॉडी थी वहां गई और उनके सीने पे हाथ रख के कहती हैं सॉरी बाबू, और इस तरह के नाटक करती हैं। कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में अगर रहता है, कोई इस बात पे नहीं सवाल उठा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने पैसे खर्च किए या उनके भाइयों पे पैसे खर्च किए, उनके भाई के शॉपिंग पे या बाहर जाने पे, होटल के बिल। नहीं, आप लिव इन रिलेशनशिप में थी, आपका बॉयफ्रेंड आपके ऊपर पैसा खर्च कर सकता था। आपने ट्विटर पे लिखा था गृह मंत्री को कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड हूं और इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। नहीं प्रीति जी, मैं क्यों मुंबई पुलिस प्रीति जी, जो घटनाएं घटी है ना, मैं उसको नहीं जानना चाह रहा हूँ। पुलिस में जांच होनी प्रीति जी, जो घटनाएं घटी हैं उस पर नहीं बात करते। मेरा सवाल यह है कि आपको क्यों लगता है कि अगर रिया चक्रवर्ती अगर आरोपी है तो उसको क्यों बचाया जा रहा है? सरकार की तरफ से क्यों उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है? उसके पीछे की वजह क्या है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। अब्बास जी, यही तो सवाल हम लोगों के मन में भी है, कि वो मुंबई पुलिस जिसने इतने बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए, मतलब आतंक से लेके हर बॉम्ब ब्लास्ट से लेके हर तरह के केस सॉल्व किए, आज ऐसा क्या हो जाता है कि इस केस में मतलब वो घर जो क्राइम सीन जहां पे ये घटना घटी उसको आज तक सील नहीं किया गया। सुशांत का फोन 22 दिन के बाद, मिनिमम 22 या 20 दिन के बाद फॉरेंसिक में दिया जाता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है और सबको ऐसा लग रहा है, उनके पिता को भी ऐसा लगा, उनके पिता और उनकी बहनें भी संतुष्ट अगर होती तो वो पटना में क्यों एफआईआर कराती? क्यों एक 74 साल का बुजुर्ग पिता इतना मजबूर हो गया अपने इकलौते बेटे के लिए कि वो पटना में जाके एफआईआर कराता है? क्यों उसकी बहनें रोज सोशल मीडिया पे हाथ जोड़ के खड़ी है कि मेरे भाई को इंसाफ दिलाओ? और अगर मैं रिया पे सिर्फ ये कह रही हूँ कि रिया अगर उनकी गर्लफ्रेंड थी, जैसा वो सेल्फ क्लेम्ड कहती हैं कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि वैलेंटाइंस डे के दौरान उनका एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सिंगल हूँ, फरवरी में वो सिंगल थी और 14 जून के बाद वो डबल हो गई, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और अगर रिया उनकी गर्लफ्रेंड थी तो रिया क्यों सीबीआई की जांच से भागती रही, क्यों ईडी की जांच से भागती रही, क्यों ईडी को उनको जबरन बुलाना पड़ा? ठीक है माधुरी जी, ये भी इल्जाम लग रहे हैं, ये भी सवाल उठ रहे हैं कि बिहार इंतखाबात आ रहे हैं, इस वजह से बीजेपी सुशांत सिंह राजपूत के केस को ज़्यादा फोकस कर रही है और इसको पूरी तरह से, इस पूरी खुदकुशी है या कत्ल है, इस पूरे मामले को सियासी बना दिया गया। और लोग ये कह रहे हैं कि एक कत्ल होता है या खुदकुशी होती है, उस पर कैसी सियासत, उस पर क्यों सियासत? देखिए, इस मुद्दे को समझने के लिए सबसे पहले इंसानियत होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स की बात को छोड़ देना चाहिए कि कौन कांग्रेस का है कौन बीजेपी का है। बीजेपी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, पूरे देश के हर व्यक्ति ने इस मुद्दे को उठाया। हर एक जन की जो भावना थी वो सामने आई, खास करके उनके परिवार का आग्रह था, वो विनती कर रहे थे कि इस मुद्दे की सही तरीके से जांच हो। एक व्यक्ति जो अपने बेटे को खो देता है और वो जब यहाँ पर आता है बिना एफआईआर के, सबसे पहले तो उन्होंने बोला केस के बारे में बात करें, तो ये जो इरफा जी है जो
जो कांग्रेस को प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ क्या नहीं, ये सोशल वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं ये। ठीक है, वो अगर सोशल से है तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो सामाजिक कार्यकर्ता है तो इतनी ज्यादा उनके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है कि वो इस बात को इतनी लॉजिकली बोल रही है और पॉइंट को इस तरीके से लेके जा रही है कि हाँ कोई भी आत्महत्या कर सकता है तो आत्महत्या कर सकता है। आपको ऐसा लगता है तो क्या आपको पता है कि आत्महत्या ही की है जो आप इतनी क्लियरली बोल रही हैं कि आत्महत्या की है? आपके पास में कोई ऐसा साक्ष्य है जो आपको ये बता रहा है कि वो आत्महत्या करके गए हैं? व्यक्ति की एक्टिविटीज होती है, उनसे पता चलता है कि इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या है। ये मुझे बता रही है कि मानसिक जो मेंटल हेल्थ होती है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि मेंटल हेल्थ के ऊपर मैं कई बार इस टॉपिक पे कई वेबिनार कर चुकी हूँ और इस विषय पे लगातार बात करती हूँ। तो आप मुझे जो मेंटल हेल्थ है उसके विषय में आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये विषय किसी बीजेपी और किसी पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है। आप देखिए ट्विटर पे उठा के कि हर दिन ट्रेंड जो है वो चलता है जिसमें लोग जन भावना जो है देश की जनता है वो ये गुहार करती है, जिसमें लिखा है कि जस्टिस फॉर सुशांत। तो ये रोज ट्रेंड चल रहा है और भाजपा इसको मुद्दा नहीं बना रही है। अगर मेरा एक ही बात मैं कहना चाहती हूँ कि 100 गुनहगार बच जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। कोई मर जाता है, आज जो जिया खान की माँ है उन्होंने भी आके बोला कि मेरे पास वो एबिलिटी नहीं थी, मेरे पास वो स्थिति नहीं थी कि मैं अपनी बेटी का मुद्दे को ठीक से उठा पाती या जांच ठीक तरीके से करा पाती, जबकि वो सुसाइड नहीं था, वो भी मर्डर था। और उनको यहाँ तक बोला गया कि ज्यादा मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम भी सो जाओगी। तो ये सारी स्थिति बनी हुई है जो कि बताती है कि ये मुद्दा साधारण नहीं है, असाधारण मुद्दा है। और उनके परिवार जो रोज हाथ जोड़कर देश के सामने और प्रशासन के सामने आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, क्या ये जो बैठी है मोहतरमा इनको दिखाई नहीं देता? इनको समझ में नहीं आती? ठीक है, उन्हीं से जवाब लेते हैं। इफ्रा जान, जैसे माधुरी कह रही कि ये मुद्दा जो है ना सियासत से हट गया है, ये जन भावना से जुड़ा है, अवाम के जज्बात इससे जुड़ गए हैं। जांच कहां हो, कौन करे, ये मसला नहीं है। मसला ये कि जांच का नतीजा निकले, कातिल पकड़ा जाए। लेकिन एक खास नजरिए के लोग या महाराष्ट्र सरकार भी उसमें शामिल है कि बिहार की पुलिस की जांच में मदद नहीं की, पटना के एसएसपी को क्वारंटीन कर दिया गया, सीबीआई को हैंडओवर करने की लगातार मुखालफत होती रही। तो ये सच सामने आना चाहिए ना, जो कातिल है वो सामने आना चाहिए ना। इस पर क्यों सियासत, इस पर क्यों सवाल उठाए जाते हैं? जी अब्बास जी, ऐसा लग रहा है आपने ऑलरेडी अपने टीवी चैनल पे और माधवी जी जो है उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि ये कत्ल था। अभी तो सीबीआई की जांच शुरू भी नहीं हुई। नहीं, हम तो दोनों बात कह रहे हैं। हमने तो दोनों बात कहा है ना कि हमने तो दोनों बात कही है कि कत्ल भी हो सकता है, सुसाइड भी हो सकता है। अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं, कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई, तो हम कुछ नहीं कह सकते। दोनों तरह के शक, खुद उनके फैमिली के लोग, उनके जो फादर हैं उन्होंने सवाल उठाया है। जी देखिए, सवाल उठाना एक बात होती है। उनके फादर ने ये भी कहा है कि जिया खान ने उनको एक मकान लेने को मजबूर कर दिया था जिस मकान में भूत रहते थे। वो भी उनका बयान टीवी पे आया है, जो में भूतनाथ कुछ रहते थे उस मकान में। तो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को उस मकान में रहने के लिए मजबूर किया, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत जो है डिप्रेशन में चले गए। तो उनके ऐसे कई बयान उनके पेरेंट्स के आए हैं और वो पब्लिक में है। जहां तक माधवी जी का सवाल है, वो कहती है कि वो भी मर्डर था, ये भी मर्डर था। मेरा बस सिंपल रिस्पॉन्स है, एक सेकंड, किसने घर लिया था? रिया चक्रवर्ती की बात करिए ना, जिया खान कहाँ से आ गई? हाँ, वो और उस समय भी आप बोले थे रिया चक्रवर्ती जी पंचोली के नाम की जगह नहीं, वो कंफ्यूज हो गई जी। आपकी कंफ्यूजन को पहले दूर करिए। तो आप क्या बोल रही हैं? आप पहले डिसाइड करिए। रिया खान थी जिसने घर, वो मर के जिंदा हो गई क्या घर दिलाने के लिए? और सूरज पंचोली की जगह आप उसके पिता का नाम ले रही थी। पहले आप अपना ठीक से क्लियर करके आइए, आपको बोलना क्या है, दिमाग को स्टेबल रखिए। ओके, थैंक यू मैम जी। तो ये बार बार कहती है कि कोई जो अचीवर है वो सुइसाइड नहीं कर सकता, जिसने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया है और बहुत तेज है, वो सुइसाइड नहीं कर सकता, उसको डिप्रेशन नहीं हो सकता। अगर कोई भी डिप्रेशन समझने वाला इंसान यहाँ पे बैठा है तो वो इस बात पे हंस पड़ेगा, क्योंकि दीपिका पाडुकोण जो है, अगर आप देखेंगे, वो भी एक बहुत जानी मानी एक्ट्रेस है और वो भी डिप्रेशन से सफर कर रही थी। उन्होंने, और ये बहुत पहले की बात है जब उन्होंने प्रॉपर वीडियोस बनाए और सामने आई और कहा कि उनको सीवियर डिप्रेशन था। तो ये क्या अचीवर है, आपको डिप्रेशन हो सकता है? दूसरी बात, एक सेकेंड, दूसरी बात ये जी, दूसरी बात ये कहती है कि उनके पेरेंट्स ने सवाल उठाए हैं। बिल्कुल, उनके पेरेंट्स के सवालों की जांच होनी चाहिए, हम जांच के साथ हैं। लेकिन
जो ऑलरेडी जांच शुरू होने से पहले हम सभी ने रिया चक्रवर्ती को एक सस्पेक्ट बनाया हुआ है, क्योंकि उनकी और सुशांत सिंह के रिलेशन अच्छे नहीं थे। ये परेशानी की बात है, क्योंकि अगर आप देखें, मैंने जैसे अब्बास जी आपको कहा, हम सभी की लोगों की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिसके साथ हमारी रिलेशन ठीक नहीं होती है। आपकी जिंदगी में भी होगा, माधुरी जी की जिंदगी में भी होगा। अगर अल्लाह बचाए हम लोगों ने कभी सुसाइड कर लिया, इसका जरूरी ये मतलब नहीं है कि उसी ने हमको मर्डर कर दिया है। तीसरी लेकिन इफ्रा, जो जितने सबूत हैं, जितने गवाह हैं, वो सारे इशारे उसी तरफ जा रहे हैं, इसलिए कोई सिर्फ इल्जामात लगा रहे हैं, उन्हें कोई आरोपी साबित नहीं कर रहा जब तक नतीजे नहीं आएंगे, लेकिन वो लगातार घिरती जा रही है। पे तो बात कर सकते हैं ना, हम कोई यहाँ पर बैठकर यहाँ पर वर्डिक्ट नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ सर्कमस्टेंसेस पे बात कर रहे हैं, जो लगातार होता है उस विषय पे बात कर रहे हैं, उनके परिवार की जो शंका है उस पे बात कर रहे हैं। आपने तो एकदम ये निर्धारित कर दिया है कि उन्होंने सुसाइड ही किया है, आईटी के लोग सुसाइड कर लेते हैं। नहीं माधुरी जी, इफ्रा का ये कहना है कि जब तक कोई नतीजा नहीं आ जाता, जांच अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाती, जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ पाती, तब तक हम कैसे किसी पर आरोप लगातार लगा सकते हैं, उनका ये कहना है। यहाँ वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जब लौटेंगे तो अपनी बातचीत, अपनी चर्चा जारी रखेंगे। जल्द हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल आज का मुद्दा में। आज का मुद्दा में हम बहुत अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। सुशांत केस में सीबीआई जांच का आगाज हो चुका है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमानों का पैनल है। प्रीति जी, आपसे सवाल है, अभी आपने सवाल उठाया था कि यूपी और बिहार के जो लोग होते हैं उनको मुंबई जैसे शहरों में बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तंज और ताने सुनने पड़ते हैं। तो आपको लगता है जो पहले शुरुआत में सुशांत केस में ये इल्ज़ाम लगाए गए थे कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, तो आपको भी लगता है कि बॉलीवुड में भाई भतीजावाद है, कुछ घरानों का ही दबदबा है वहां पर? बिल्कुल है अब्बास जी। जो देखिए, अगर बॉलीवुड अपने आप को परिवार कहता है तो आउटसाइडर किसको कहते हैं? ये आउटसाइडर उसको कहते हैं जो कपूर खानदान का नहीं है, जो खान खानदान का नहीं है, जो ये 2-4-5 बड़े खानदान हैं जिनका कब्जा है बॉलीवुड पे, इनके बाहर का अगर कोई बेटा या बेटी एक नॉर्मल घर परिवार से आता है वहां पे कुछ करने के लिए अपने सपनों को लेके, तो ये इसको पूरी तरीके से स्टैब्लिश नहीं होने देते। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप जानते ही हैं कितनी बार तो आप लोगों के चैनल्स ने दिखाया कि किस तरीके से यूपी बिहार, हम लोग भैया शब्द बहुत आदर से लेते हैं, पर आपको मैं बता दूं महाराष्ट्र में भैया शब्द अनादर से लिया जाता है, बेइज्जती से लिया जाता है। वहां पे भैया मतलब यूपी बिहार का कोई है, उसको आप ये डोमिनेटिंग वर्ड माना जाता है। तो कहीं ना कहीं 100% ये इस तरीके का है। देखिए, मैं एक चीज आपको और बता दूं, बार बार सब लोग सुसाइड वाली बात कर रहे हैं कि उसकी तस्वीरें भी सामने आई तो हम इसको सुसाइड क्यों नहीं मानते हैं। हमने तो तस्वीरों में ये भी देखा कि जिस तरीके से उनके गले पे निशान थे, तो उस तरह की भी बातें उठी कि वो किसी पट्टे, जैसे कोई एक डॉग का कोई पट्टा होता है, उनके कुत्ते का पट्टा होता है, उस तरीके के पट्टे का निशान है। अंकित आचार्य ने तो बिल्कुल लाइव है टीवी पे ये बात कही, हम उनकी बात क्यों नहीं मानते हैं? गणेश जो उनके 2 साल पुराने दोस्त हैं, इतने समय से उनके साथ रहे, हम उनके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? गणेश ने तो साफ साफ कहा कि मेरे पास सबूत है, लेकिन अगर मुंबई पुलिस मुझे प्रोटेक्शन दे तो मैं उन 5 लोगों को 4 लोगों का नाम दूंगा। अभी कुछ दिन पहले अंकित आचार्य और गणेश दोनों को धमकियां आ रही हैं, दोनों में से किसी एक के घर पे बाहर 5 लोग रॉड लेके खड़े हो जाते हैं और वो 100 नंबर पे डायल करते हैं और मदद मांगते हैं, तो मुंबई पुलिस फोन उठा के कहती है कि तुम एफआईआर करने जाओ। अरे भाई, जिसके घर के बाहर 5 लोग रॉड लेके खड़े हैं, उसका सर तोड़ने के लिए, उसको मारने के लिए वो दरवाजा खोल के एफआईआर करने जाएगा कि दरवाजा बंद करके अंदर रहेगा? कैसी बातें करते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत का जो इस तरह की भी चीजें सामने आई जो हम लोगों ने पढ़ी, सुशांत सिंह राजपूत का जो फैन था, वहां से जो बेड की दूरी है वो 5.8 है और सुशांत लंबे थे, सुशांत की हाइट उससे ज्यादा थी। तो जिस आदमी को पंखे पे लटकता हुआ किसी ने देखा नहीं, कोई फोटो नहीं है, सिद्धार्थ पिठानी सबसे पहले अंदर घुसते हैं और बात बात पे फोटो, फ्यूनरल तक की फोटो लिए सिद्धार्थ पिठानी ने, जो उनके साथ रहते थे। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ने उनकी बहन के आने का वेट नहीं किया और उनकी बॉडी उतार दी। किसी ने देखा उनको लटकते हुए? और जिस आदमी की हाइट, मतलब सीलिंग और बेड की जो हाइट है, उसकी हाइट से ज्यादा सुशांत की हाइट थी, तो वो क्या हवा में लटक कैसे रहा था? उसके शरीर पे जो बॉडी पे निशान है, क्यों नहीं उसकी शिनाख्त होनी चाहिए? क्यों नहीं? और 15 मिनट में सुशांत की बॉडी मिलने के बाद अगर मुंबई पुलिस सुसाइड डिक्लेयर कर देती है, तो हम क्यों नहीं सवाल खड़े करें?
हम क्यों नहीं महाराष्ट्र सरकार पे सवाल खड़े करें? हम क्यों नहीं मुंबई पुलिस पे सवाल खड़े करें? क्यों बिहार की पुलिस आती है तो उसको ऑटो से वहां घूमना पड़ता है? क्या महाराष्ट्र सरकार के पास एक गाड़ी नहीं रह गई है अब बिहार सरकार को देने के लिए? और जो एसपी आए उसको तो आपने क्वारंटीन कर दिया ये कह के कि कोविड का लॉ है। उसके 4 दिन पहले जो 4 अफसर आए थे उन पे वो लॉ अप्लाई नहीं हो रहा था क्या? ठीक वैसे ही जैसे दिशा का पोस्टमार्टम 72 घंटे बाद क्योंकि कोविड है, लेकिन 1 हफ्ते बाद कोविड खत्म हो जाता है, सुशांत का पोस्टमार्टम जल्दी जल्दी कर दिया जाता है। 100% नेपोटिज्म है। और मैं आपको बता दूं इसमें जितने बॉलीवुड माफिया हैं, और जिया खान की आप लोग बात कर रहे थे, अभी इफ्रा ने कहा, इफ्रा अगर आप जिया खान की बात करें तो आपको पता होगा कि जिया खान की मदर ने किस भाईजान के ऊपर ओपनली टीवी पे आके मीडिया में आके लंदन से उन्होंने एक वीडियो जारी किया। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को उनकी हत्या हुई, आज सुसाइड किया या जो भी हो, सीबीआई की जांच आज सामने आएगी और 100% सुसाइड नहीं है। लेकिन जिया खान ने किसी भाईजान का भी नाम लिया था। किसी ने क्या उखाड़ लिया उस भाईजान का? क्या कर लिया उस भाईजान का? पता है कि जिया खान की सुसाइड पे कंगना रनावत का क्या बयान था? कंगना रनावत सुनिए मैं कह रही हूँ जिया खान ने सुसाइड नोट नहीं सोचना चाहिए। जिया खान ने सुसाइड नोट लिखा था, 13-14 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा था, उसमें सूरज पांचोली का नाम लिया था। किसी ने सूरज पांचोली का क्या कर लिया? और किस तरीके से उस पुलिस को दबाया गया? जिया खान ने जिस हीरो का नाम लिया, जिस भाईजान का नाम लिया, उस भाईजान के खिलाफ किसी ने क्या कर लिया? ये जितने बॉलीवुड माफिया है ना अब्बास जी, जाके उस परिवार से पूछिए, आज सुशांत के उस परिवार से, उसके पिता से, उसकी बहनों से, जिया खान की वो माँ से जो आज तक आंसू रोती हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। सब बीजेपी की बात करेंगे, शिवसेना की बात करेंगे। आज बिहार के 12 करोड़ लोग नहीं, आज पूरे देश के 130 करोड़ लोग रो रहे हैं ना अब्बास जी। तो वो जो 130 करोड़ लोग सुशांत के लिए न्याय चाहते हैं वो बीजेपी से नहीं है, वो नीतीश कुमार की पार्टी से नहीं है, वो आम जनता लेकिन है। बीजेपी लगातार ये मांग कर रही थी प्रीति जी, बीजेपी लगातार महाराष्ट्र पुलिस पर सवाल उठा रही थी। इसका जवाब हम माधुरी जी से लेते हैं। माधुरी जी, आप लोगों को क्यों लग रहा था, बीजेपी को क्यों लग रहा था कि महाराष्ट्र सरकार के जरिए जो जांच हो रही है, महाराष्ट्र पुलिस जो जांच कर रही है, वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी, हकायक को, हकीकतों को दबा दिया जाएगा, छुपा दिया जाएगा, और महाराष्ट्र पुलिस में जांच की सलाहियत नहीं है? देखिए, बार बार मैं ये बोल रही हूँ कि बीजेपी का ये मुद्दा है नहीं। बीजेपी ने केवल एक परिवार की बात को आगे बढ़ाने का काम किया। बीजेपी ने केवल पूरे देश की जो मांग है उसको बढ़ाने का आगे मांग किया कि हाँ, न्याय होना चाहिए। एक व्यक्ति अचानक जिसकी मौत हो जाती है और पूरे संदिग्ध जो उसके हालात हैं वो बताते हैं, क्योंकि रिपोर्ट जिस तरीके से पोस्टमार्टम का रात में हो जाना, जो कि होता नहीं है, उसके बावजूद उसमें कई सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जो कि ये बताते हैं कि बिना एफआईआर के आप जांच किसकी कर रहे थे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पुलिस जो है, महाराष्ट्र पुलिस बिना एफआईआर दर्ज किए हुए जांच क्यों कर रही थी? और जब बाहर से जब अफसर्स आते हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जब पुलिस बल जाता है तो उसके साथ में इतना ज्यादा सौतेला व्यवहार कैसे हो सकता है? ये तो कहीं ना कहीं जो ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज को इन लोगों ने जानबूझकर एक मतलब ढाकने की जो कोशिश की, उससे आक्रोशित हुई है देश की जनता। और उसकी वजह से ये मुद्दे जो है वो खुलते खुलते आज इस स्थिति में पहुंच गए कि लोगों ने पूरे देश में एक आंदोलन सा चला दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई है। और आप तो देखिए कि लोग पहले सुसाइड बोल रहे थे, लेकिन आज लोग ये बोल रहे हैं कि सुसाइड नहीं है, ये हत्या है। और जो उनके पास रहे हुए लोग हैं, जिस तरीके से उसके जो खासम खास लोग थे, जो कई सालों से उसके साथ रह रहे थे, एक रिया के आने के बाद से उसका सब लोगों को निकाल देना, उसके बाद में जो सारे उसकी जो फाइनेंशियल चीजें हैं उसको खुद से डील करना, और अकाउंट से 15 करोड़ रुपए का गायब हो जाना, उसका कोई भी आपके पास में डेटा नहीं है। तो ये सारी चीजें जब उभर के आ रही, उनके फादर ने, उनके परिवार ने ये पूरा अच्छी तरीके से लिख कर दिया कि मेरे बेटे के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए गबन हुए हैं, ये सब सारी चीजें। और उन्होंने बाध्य होकर जो है वो रिपोर्ट बिहार में लिखाई, इसको मुद्दा बनाया ऑपोजिशन ने, जो नहीं चाहते कि इसकी सही तरीके से जांच हो, जिनके ऊपर में ऊपर से प्रेशर है, जो लोग ये जानते हैं कि इसके असली जो कल्पित है वो कौन है, उनको छुपाने के लिए जब इन लोगों ने ढाका है इस चीज को, इनकी खाना पूर्ति की है, तब ये मुद्दा को इनके पास में और कोई लक्ष्य नहीं बचा कि अब इस मुद्दे को कैसे भ्रमित किया जाए। तो बीजेपी का नाम जो दे दिया इन लोगों ने, मैं यही अभी जैसे कि इन्होंने भी कहा, जो और है एक मैडम की, उन्होंने कहा कि ये मुद्दा 133 करोड़ के लोगों ने अपने तरफ से उठाया है, भाजपा के लोग नहीं है। पूरी देश की जनता भाजपा की है, वो जो पूरी देश की जो जनता है 133 करोड़, वो भाजपा में शामिल नहीं है, वो बिहार नहीं, लेकिन भाजपा बीजेपी ये मुद्दा उठा रही है, और बीजेपी ने आज
महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से कल ही इस्तीफे का मुतालबा किया था कि होम मिनिस्टर इस्तीफा दे दें। बीजेपी जनाधार के साथ है, बीजेपी जनता की आवाज है, और वो हर ऐसा मुद्दा जो कि जनता की आवाज हो, वो हर ऐसा मुद्दा जिसको भ्रष्टाचार और जिसको गलत तरीके से दबाने की कोशिश की जाएगी, बीजेपी उसका समर्थन करेगी और उस मुद्दे को जरूर अपनाएगी। ठीक है इफ्रा जान, देखिए सवाल यही है कि सच सामने आना चाहिए। इसकी क्या मुखालफत की जांच यहाँ होनी चाहिए, जांच वहाँ होनी चाहिए। जो सच है, सुसाइड है तो वो भी सामने आ जाएगा जांच में, सीबीआई जांच कर रही है, कत्ल है तो वो भी सामने आ जाएगा। तो अब सीबीआई जांच की मुखालफत तो फिर मुखालिफिन पर शक पैदा करेगा ना, जो मुखालफत करे उन पर शक पैदा करेगा। और आप सोचिए प्रशांत के माँ बाप के बारे में, उनके वालिद के बारे में सोचिए, उनकी बहनों के बारे में सोचिए, उन पर क्या गुजर रही होगी। तो इस पर सियासत क्या है, सच का इंतजार कीजिए। वही तो मैं पहले, जब से मैंने ये डिबेट ज्वाइन की है, पहले मिनट से मैं यही बोल रही हूँ, का इस्तेमाल कीजिए, इंतजार कीजिए। मैंने एक बार भी नहीं बोली कि सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन बार बार सिर्फ इतना कह रही हूँ। लेकिन इफ्रा जान, दो पहलू है ना इफ्रा जान, दो नजरिए है ना। एक नजरिया ये कह रहा है कि कत्ल है, लेकिन आपने जो शुरुआत में कहा वो उससे ये जाहिर हो रहा था कि आप इस बात से इनकार कर रही थी और उसकी खुदकुशी को जस्टिफाई कर रही थी, इसलिए सवाल पैदा हुआ। जहां तक मैंने उसकी खुदकुशी को जस्टिफाई नहीं, मैंने कहा जहां तक मैंने फोटोज देखे जो सबके सामने आए, उसमें साफ साफ एक सुसाइड लग रहा था। कहते हैं कि नहीं वो सुसाइड नहीं, वो मर्डर भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको लगता है मर्डर भी हो सकता है तो आप उसकी जांच कीजिए। लेकिन सवाल प्रॉब्लम ये है कि इस देश ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि ये एक मर्डर है और रिया चक्रवर्ती ने उसका मर्डर कर लिया है। मैं चाहती हूँ कि सुशांत सिंह की इस गमगीर मौत को आप एक क्राइम थ्रिलर ना बनाएं, जिसका आपने ऑलरेडी शुरुआत और एंड डिसाइड कर लिया है। और आप सोचिए, बैठ के देखिए कि क्या जांच के नतीजे आते हैं। जहां तक बात की जाती है कि भाई महाराष्ट्र की पुलिस जो है वो क्यों नहीं कोऑर्डिनेट कर रही है बिहार के साथ, सिंपली क्योंकि बहुत सारे लोगों ने और भाजपा के लोगों ने भी, मैं कहना चाहती हूँ, इसको इलेक्शन का मुद्दा बनाया है। उन्होंने इसको बिहार वर्सेस बिहार प्राइड वर्सेस महाराष्ट्र बनाया है। तो इसमें दोनों कारण मैडम, जब बिहार का बेटा है और बिहार के बेटे के साथ अगर मुंबई में महाराष्ट्र में नाइंसाफी होती है, उसके करियर के साथ खिलवाड़ किया जाता है, बॉलीवुड में उसके भाई भतीजावाद उसके सामने आता है, तो बिहार के लोग, बिहार की सरकार अपनी जनभावना के साथ खड़ी होगी ना, अपने अवामी जज्बात के साथ खड़ी होगी ना। जी, मैं आपको बता दूं अब्बास जी कि आज 2 दिन पुरानी न्यूज है कि उत्तर प्रदेश में एक छोटी 10 साल की लड़की बच्ची जो थी, उसका बलात्कार हुआ, तो सिगरेट बिट से जला के मारा गया, उसकी आंखें तक निकाली थी, जीभ काटी गई थी। सवाल ये है कि इन लोगों ने उसको मुद्दा क्यों नहीं बनाया, उसकी जांच कोई नहीं बोलता। इस छोटे बच्चे की हम एक सीबीआई प्रोब करते हैं, देखते हैं उसको क्यों नहीं पकड़ा। तो ये है कि आप सीबीआई प्रोब सिलेक्टिवली क्यों एक इंसान के लिए चाहते हैं, दूसरे के लिए नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसमें बिहार इलेक्शन की सियासत कर रहे हैं। यहाँ तक ये बोलते हैं कि जो बिहार और यूपी के लोग हैं उनके लिए ऐसे भैया जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं कश्मीर से हूँ, हमको भी टेररिस्ट कहा जाता है, ये कोई भी कश्मीर होगा उसको पता होगा। जो नॉर्थ ईस्ट से बच्चे आते हैं उनके लिए भी ऐसी आप शब्द अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए, कश्मीर के बच्चों के लिए, दलित बच्चों के लिए। तो ये कहना कि आप कोई भी कश्मीरी सुसाइड करे, दलित सुसाइड करे, उसको आप कश्मीर वर्सेस महाराष्ट्र, कश्मीर वर्सेस बिहार बना दे, ये प्रॉब्लमैटिक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। जहां तक ये बात करती है कि नेपोटिज्म बॉलीवुड में है, बिल्कुल बॉलीवुड में नेपोटिज्म है। और आप मुझे एक बात बताइए, नेपोटिज्म इस फील्ड में नहीं है। आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट में जाइए, वहां एक बड़ा लॉयर है और उसका बच्चा कल को बड़ा लॉयर बनता है, उसका बच्चा कल को बड़ा लॉयर बनता है। काजूस को देख लीजिए, ऊपर से नीचे तक लॉयर। अरुण जेटली जी को देख लीजिए, खुद भी लॉयर, बच्चे भी लॉयर। राम जेठमलानी जी को देख लीजिए, खुद भी जाने माने लॉयर, बच्चे भी जाने माने लॉयर। बीजेपी के लोग सबसे पहले कांग्रेस देख लीजिए, नेपोटिज्म का सबसे बड़ा एग्जांपल कांग्रेस है। इफ्रा, बीजेपी में आपको जो बताती है, अरुण जेटली जी एक बहुत जाने माने लॉयर थे, तो उनके बच्चे भी लेकिन ये नेपोटिज्म जो है इफ्रा जान, ये कोई अगर बाहर से कोई लॉयर आ रहा है तो उसकी मुखालफत तो नहीं करते, उसका मजाक तो नहीं उड़ाते, उस पर तंज तो नहीं करते, उस पर ताने तो नहीं मारते।
लेकिन बॉलीवुड के हालात तो आप जान रही हैं ना, आप तो खबरों से वाकिफ हैं, आप तो अपडेट से रहती हैं। कोई भी बॉलीवुड की बात हो या मेरा अपना लीगल फील्ड है, लॉ का फील्ड है मेरा, कोर्ट्स वगैरह का काम करना पड़ता है मुझे, कोई भी फील्ड हो, अगर आप एक बिजनेस जैसे फील्ड में एक बिजनेसमैन के बच्चे को काफी आसानी होती है एक बिजनेस शुरू करने में बनिस्बती उस आदमी के जिसने कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया होता है। आप कोर्ट में आ जाइए, कोर्ट का मुझे एक्सपीरियंस है, वहां पे जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं उनके पास क्लाइंट्स अपने होते हैं और जब उनके बच्चे काम करते हैं उन्हीं को ऑटोमेटिकली वो क्लाइंट्स जानते हैं, घर आते हैं, अंकल अंकल बोलते हैं, बच्चों को ही उनके केस मिल जाता है और हम जैसे लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो नेपोटिज्म जो है ये पूरे देश का मुद्दा है और हर फील्ड का मुद्दा है, लेकिन बॉलीवुड में एक ऐसी चीज बन गई है जिसको गाली मारना आसान हो गया है। और जहां तक खान की बात हो रही थी, मैं बोल दूं कि शाहरुख खान जो बहुत बड़े अभिनेत्री हैं वो भी एक बाहर के आदमी है। शाहरुख खान जो है वो बॉलीवुड का इंसान नहीं है, वो कपूर खानदान का नहीं है, लेकिन वो बादशाह खान हो गए हैं और उन्होंने ही मजाक उड़ाया था, उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ वक्त हो गया है, प्रीति जी आपके पास आएंगे, आप इशारा कर रही थी, आपका ही मौका है, वक्फा वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपसे ही सवाल करेंगे। वक्फे के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आपका। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं कि सीबीआई जांच का आगाज हो चुका है सुशांत मामले में और इस पर जो नतीजे आएंगे उस पर हम बात कर रहे हैं, क्या नतीजे हो सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। प्रीति जी आपसे ही सवाल है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये खुदकुशी नहीं हो सकती, जैसा कि अभी आपने बहुत दलील दी सुशांत की हाइट और बेड और सीलिंग के दरमियान की हाइट आपने बताया, आपको क्यों लगता है ऐसा कि ये कत्ल है, सुसाइड नहीं? अब्बास जी देखिए, मैंने हाइट वाली बात आपको बताई, उनके घर में एक डॉग भी है जिसका नाम फज है। उस रात को वो कुत्ता कहाँ था? दूसरे दिन मॉर्निंग में वो घर पे था, रात में नहीं था। घर में 4 लोग रहते हैं, सिद्धार्थ पिठानी के साथ 3 लोग और, लेकिन एक भी व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि ऊपर क्योंकि उनका मल्टी स्टोरेड घर था, ऊपर के फ्लोर पे उनका बेडरूम था और वहाँ वो आत्महत्या कर लेते हैं और किसी को पता नहीं चलता है। सीसीटीवी कैमरे अचानक से 13 तारीख की रात से ही खराब होते हैं। हम फिल्मों में देखते थे कि जिस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी जाती है, पूरी एक एक चीज को अगर आप देखेंगे तो इतनी अच्छी स्क्रिप्ट इसकी लिखी है जिसने भी लिखी है, लेकिन उसको पता नहीं था कि यहाँ पे जिस बिहार का ये लोग मजाक उड़ाया करते थे और जिस बिहारी का ये मजाक उड़ाया करते थे, बिहार और यूपी के नाम पे लोग पूछा करते थे कि अच्छा गांव, छुट्टियों में लोग पूछते हैं गांव जा रही हो, यूपी और बिहार के बड़े बड़े शहरों को भी लोग गांव कहते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि इस बार लोगों को पता चल गया कि बिहार से आया हुआ ये बिहार वर्सेस मुंबई पुलिस या बिहार वर्सेस बिहार पुलिस मुंबई पुलिस क्यों बनी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जिस तरीके से देखिए, कोई भी क्राइम अगर कहीं पे होता है अब्बास जी, तो सबसे पहले उस क्राइम, उस घर को, उस जगह को सील किया जाता है। सुशांत के केस में उस घर को बिल्कुल खुले पार्क की तरह छोड़ दिया गया कि कोई भी आए और उसके बाद यहाँ के सारे सबूत नष्ट करे। उस क्राइम सीन को सील तक नहीं किया गया। ये सबसे बड़ी बात है कि हत्या के बाद या सुसाइड के बाद उस जगह को सील क्यों नहीं किया? क्या मुंबई पुलिस का काम नहीं था? ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये उसका टाइम मेंशन ना होना, ऑटोप्सी रिपोर्ट में टाइम मेंशन नहीं है, मतलब जो पोस्टमार्टम के चीजें जो अनिवार्य हैं, जो इसकी लीगैलिटीज हैं, जो मेडिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो सारी चीजें उसमें नहीं है। और सीसीटीवी कैमरा खराब है, घर में किसी को पता नहीं चलता है, घर में कौन आया कौन गया नहीं पता चलता है। सिद्धार्थ पिठानी के पास एक फोटो नहीं है, किसी के पास फोटो नहीं है, लटकते हुए किसी ने देखा नहीं है। अरे जब लटकते हुए किसी ने देखा नहीं, हम उसको सुसाइड नोट नहीं मिला, हम उसको सुसाइड मान ले। लेकिन घर परिवार और इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट जो मेडिकली एक्सपर्ट हैं, जो कानूनन एक्सपर्ट हैं, वो चीख चीख के बोल रहे हैं कि कोई आदमी अपनी आत्महत्या करने के पहले जिस तरह से उनके शरीर पे निशान पाए गए हैं, खुद को क्या कोई चोट पहुंचा के, खुद को कोई मार के तब आत्महत्या करता है? 5 मिनट वेट कर लेते, चाबी वाला, उनकी सिस्टर ऑन द वे थी, लेकिन उनकी सिस्टर के आने के पहले सिद्धार्थ पिठानी ने उनको नीचे उतार दिया। नीचे उतारने के बाद कहा कि सबसे पहले मैंने बॉडी देखी थी। वो सिद्धार्थ पिठानी को मुंबई पुलिस ने हैदराबाद कैसे जाने दिया?
और आज तक जब तक सीबीआई को हैंडओवर नहीं हो गया वो मंजर एफआईआर जब आपने की नहीं, प्रीति जी आपने अब्बास जी हो सकता हो सिद्धार्थ पिठानी को ऐसा एफआईआर किया नहीं तो आप इन्वेस्टिगेशन कैसी कर रहे थे? जी जी बोलिए जी। मेरा सवाल यह है कि सिद्धार्थ पिठानी ने जो मंजर देखा होगा सुशांत को लटके हुए, तो हो सकता है कि उनको वो देखा ना गया हो, साथ रहते थे, अटैचमेंट हो जाता है और उन्होंने कोशिश की हो कि शायद सुशांत बच जाए। अब्बास जी देखिए मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन जरा खुद सोचिए कि क्या अगर ये हमारे किसी करीबी के साथ ये हुआ होता, क्या हम ईडी, सीबीआई या मुंबई पुलिस या बिहार पुलिस या किसी जांच में हम पीछे हटते? जिस तरीके से रिया बार बार ये कहती हैं, ट्वीट करती हैं कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड थी और मैं उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, मैं उनकी वाइफ की तरह रहती थी, और जिस तरह से खबरें आ रही हैं, क्या कोई वाइफ, कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड या अपने पति के मरने के बाद भागती फिरेगी? आज तक मैं आपको बताऊं, ये सुशांत के वकील ने लाइव एयर पे बयान दिया है चैनल्स पे, आज तक रिया चक्रवर्ती ने उनके परिवार के पास जाके मतलब अपनी संवेदना व्यक्त तक नहीं की। बॉलीवुड के लोग नहीं गए, शायद उन्होंने जाने की कोशिश की थी, उन्होंने जाने की कोशिश की थी, लेकिन सुशांत के परिवार वालों ने मना कर दिया था। जी अब्बास जी, जो जिसके पिता को उसका अपने बेटे का मोबाइल नंबर लेने के लिए सुशांत की पहली दोस्त जो उनकी थी, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, उनकी दोस्त थी अंकिता लोखंडे को फोन करके उनके पिता जो है नंबर मांगा करते थे अपने बेटे का। एक महीने में 50 सिम कार्ड बदलते हैं। आपको नहीं लगता कि आपने कितनी बार सिम कार्ड बदला? मुझे मेरा नंबर तो पिछले 5 साल से वही है जी, कि कोई नहीं बदलता अपने 50 सिम कार्ड। अब्बास जी 50 सिम कार्ड। प्रीति जी एक सवाल और उठ रहा है, चूंकि आप और हमें मुंबई बहुत अहम मौजू पर बात कर रही हैं, इसलिए सवाल पैदा हो रहा है कार्यशैली पे। प्रीति जी सवाल ये पैदा हो रहा है कि लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं हैं, बातें हैं, लोग कह रहे हैं कि सुशांत के रिश्ते अपने फादर से, अपने वालिद से अच्छे नहीं थे। मैं एक चीज इसमें कहूंगी, संजय राउत जी ने बहुत ही घटिया बयान दिया था, और जब ये नेशनल टेलीविजन पे आके बोलते हैं तो उन्होंने ये कहा था कि सुशांत जो है मानसिक बीमार थे। तो मेरा संजय राउत जी से सवाल था कि आप क्या कभी भी किसी भी इस तरह के डॉक्टर के पास सुशांत को लेके गए थे, या ऐसे डॉक्टर से मिले जिसने ये कहा कि हाँ सुशांत का इलाज मेरे पास चल रहा था? आपने उनके 74 साल के बुजुर्ग पिता पे ये कहा कि उनकी दूसरी शादी हो गई थी इसलिए वो अपने बच्चे से अटैच नहीं थे। आप उनकी बारात में नाचने गए थे क्या? आपको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है उनके पिता ने दूसरी शादी की थी, जबकि उनके परिवार में उनके ताऊ या चाचा किसी की दूसरी शादी हुई थी। संजय राउत मुंबई में बैठते और इस तरह के बयान देते। और अब्बास जी सबसे बड़ी बात मैं फिर दोबारा दोहराऊंगी, रिया क्या करती है, सिद्धार्थ पिठानी क्या करते हैं, संदीप सिंह क्या करते हैं? संदीप सिंह बार बार कहते हैं कि मैं उनका बेस्ट फ्रेंड था। अरे तुम कैसे बेस्ट फ्रेंड थे भाई? 8 महीने से तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से बात नहीं होती थी और तुम बेस्ट फ्रेंड बनते हो, और फ्यूनरल और हॉस्पिटल के बाहर जाके तुम थम्स अप दिखाते हो। कौन सा ऐसा दोस्त होगा जिसके दोस्त की बॉडी पड़ी होगी अस्पताल में और वो बाहर निकाल के वो किसको थम्स अप दिखा रहे थे? वो किसको बता रहे थे कि हाँ काम हो गया, डन, हम जीत गए, मर गया सुशांत? किसको बोल रहे थे वो ये सब? क्यों नहीं जांच होनी चाहिए इन बातों की, जरा मुझे बताइए। बिल्कुल, किसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ होगा तो कोई इस तरह की हरकत करेगा? बिल्कुल ठीक है। और उनके परिवार ने साफ साफ कहा है कि हम संदीप सिंह को नहीं जानते और संदीप सिंह इनके बेस्ट फ्रेंड नहीं थे। ठीक है माधुरी जी, सीबीआई ने जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन शरद पवार जो महाराष्ट्र के बड़े लीडर हैं, मराठा छत्रप उन्हें कहा जाता है, उन्होंने तंज किया है। उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि इस जांच का अंजाम क्या होगा। नरेंद्र दाभोलकर का उन्होंने जिक्र किया कि उनके केस की जांच की शुरुआत 2014 में हुई थी, सीबीआई ने शुरुआत की थी, वो अभी तक अनसुलझी है। तो उन्होंने तो पहले ही प्रिडिक्शन कर दिया। देखिए बहुत दुखद है कि लोग इस तरीके की मानसिकता रखते हैं और इतने संवेदनशील मुद्दे पर जो है राजनीति करने की कोशिश करते हैं। बहुत दुखद है कि इस तरीके की सोच रखने वाले लोग जो हैं वो सार्वजनिक तौर पे इतनी बोलने की हिम्मत भी रखते हैं, जहां पर एक तरह से पूरे देश में जब ये सोच बनी हुई है कि जो है ये मुद्दा खुलकर सामने आना चाहिए, उसके लिए लोगों की गुहार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि नहीं, इसकी मांग होनी चाहिए। इन्होंने पूरी कोशिश की कि ये मुद्दा जो है वो सीबीआई के हाथ में ना जाए, पुलिस इसकी जो है महाराष्ट्र पुलिस है जो इसको सॉल्व करती रहे। लेकिन जिस तरीके से वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे वो अपने आप को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। और वकील जो है उनके परिवार के, सुशांत सिंह के वकील जो है वो हमेशा ये बात कह रहे हैं कि सारे के सारे जो इन्होंने तफ्तीश करने की जो इनके तरीके हैं वो इनको कटघरे पे खड़ा करती है।
सुसाइड हो चाहे वो हत्या हो, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने जो तफ्तीश की उससे ये पता चल रहा था कि जानबूझ के पॉइंट को लूज कर रहे हैं, जानबूझकर जो है वहां पर ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि जो वहां पे मौजूदा सबूत है वो अपने आप ही नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए या खत्म कर दिए जाए। तो ये जो हालात थे, इस वजह से ये मुद्दा इतना ज्यादा गर्मा है जिसको इन लोगों ने राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की, बिहार की राजनीति से जोड़ने की कोशिश की। और बहुत दुखद है कि भाई पूरे देश की जनता जिस मांग के लिए आप लोगों के सामने गुहार कर रही है, एक आंदोलन सा चला रही है, उस मुद्दे को आप लोग राजनीतिक, आप लोगों को उन लोगों को बचाना है जो आपकी छत्र छाया में है। कौन है रिया चक्रवर्ती? कौन ऐसी फेमस महिला है जिसके बारे में इतनी आप लोगों को इतनी और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से उसने पुलिस से बात की, वो एक विक्टिम होने के बाद भी वो बात कर रही है, परिवार के साथ उसकी संवेदना नहीं है। 15 करोड़ रुपए गायब हो जाते हैं अचानक से। आत्महत्या के पहले कुछ दिन पहले वो चली, मतलब आप ये भी सोचिए, इस बात का खास करके मतलब खोज होनी चाहिए कि जो उसने कहा कि उसको एक पेंटिंग देखकर, सुशांत सिंह को पेंटिंग देखने के बाद उनको डर लगने लगा, मरने की बात करने लगे। कितनी विचित्र बात है। एक व्यक्ति जो कि आने के बाद में कौन सी मूवी उसको करनी है, 2020 में उसको हॉलीवुड में जाना है, वो अपनी डायरी लिख रहा है, अपने घर के अंदर में साइंस का पूरा उसने स्ट्रक्चर बना के रखा है। उस व्यक्ति के बारे में आप इतनी मतलब मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, आप इतनी मतलब हिम्मत, आप देखिए कि किस तरीके से उसने कहानी रची है। और जो वीडियो उसने बना के अपनी सिंपैथी लेने के लिए जो वीडियो बनाया, एक बच्चा भी कह सकता है कि वो नाटकीय वीडियो था, ड्रामेटिक वीडियो था, जो पूरी तरीके से उसके चेहरे पे वो सही तरीके से एक्टिंग भी नहीं कर पा रही थी। लोग उसका जो है आज भी उस वीडियो का मजाक उड़ा रहे हैं और अच्छी तरह से देख रहे हैं कि चेहरे पे जो ट्रांसपेरेंसी होती है ना व्यक्ति के अंदर की, वो दिख रही थी उसके फेस पे कि वो संवेदना भी झूठ मूठ का व्यक्त नहीं कर पा रही थी। तो मैं ये कहती हूँ कि इसे राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए किसी से भी। मैं हर व्यक्ति से ये कहूंगी कि भाजपा और कांग्रेस ये ना करे, आप बिहार और महाराष्ट्र ना करें। आप ये देखें कि एक परिवार जो गुहार लगा रहा है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए और सच सामने आना चाहिए। जी, आप देखिए और आप और कुछ मत सोचिए। बिल्कुल। इफ्रा जान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब केस को सीबीआई को हैंडओवर करने का फैसला सुनाया गया, उसके बाद लोग कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के हिमायतियों और उसके साथ नजरिया रखने वालों की एक बहुत बड़ी शिकस्त है, एक बहुत बड़ा झटका है और ये सच की तरफ पहला कदम उठा दिया गया है। जी, सवाल मुझसे किया गया है? नहीं, इफ्रा जी मैं वापस, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, प्रीति पाठक जी ने 3 अहम मुद्दे उठाए हैं, मैं तीनों का जवाब देना चाहती हूँ। वो पहले बात करती है कि क्राइम सीन जो है उसको सील नहीं किया गया है। जो कानूनी व्यवस्था है उसमें लिखा है जब कोई क्राइम सीन होता है उसको इमीडिएटली सील कर देना होता है, बिल्कुल सही। लेकिन मैं प्रीति जी को बता दूं कि चूंकि मैं लॉ फील्ड में ही हूँ और मर्डर केसेस में काम किया है मैंने, उनको एक्चुअली पता चलेगा कि पूरे देश में बहुत अनफॉर्चुनेटली मोस्ट क्राइम सीन्स जो है वो पुलिस सील नहीं करती है, क्योंकि हमारी पुलिस जो है अनफॉर्चुनेटली कंप्लीटली कानूनों से नहीं चलती है। अगर आप लॉयर होंगे या कोई भी लॉयर सुन रहा होगा वो मेरी बात समझ पाएगा कि 99% केसेस में पुलिस जो है क्राइम सीन जो है उसको कंप्लीटली नहीं करती है। ये अनफॉर्चुनेट है और ये हमारे पूरे देश में होता है, दिल्ली में भी होता है, क्योंकि दिल्ली में ही मैं प्राइमरीली काम करती हूँ। दूसरी बात इन्होंने की कि सुशांत सिंह जी की बॉडी पे जख्म पाए गए हैं। सवाल यह है कि पोस्टमार्टम की जो उनकी रिपोर्ट है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि उनकी बॉडी पे ऐसे कोई जख्म पाया गया है। तो ये क्यों बोल रही है कि उनकी बॉडी पे जख्म जो है ये कहाँ से आए या उन्होंने देखे, कहाँ से देखे। तीसरी बात ये कह रही है कि पोस्टमार्टम जो है ऐसे इतना जल्द क्यों हो गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया ये होती है 24 आवर्स जो है पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? विद इन 24 आवर्स पोस्टमार्टम हो गया। दिशा का क्यों नहीं हुआ? चौथी बात, दिशा का क्यों नहीं हुआ? एक सेकंड, लास्ट पॉइंट। दिशा का पोस्टमार्टम 72 आवर्स बाद क्यों हुआ? जी, दिशा का पोस्टमार्टम मुझे नहीं पता, मैंने बार बार आपसे कहा। आपको क्यों लगता है दिशा का पोस्टमार्टम 72 आवर्स के बाद क्यों हुआ? आप बता दीजिए, क्योंकि पुलिस जो काफी चूक करती है। ये मुझे इसीलिए लगा, मुझे इसीलिए शक हुआ क्योंकि एक की बॉडी 8 घंटे 10 घंटे में पोस्टमार्टम हो जाती है और एक की बॉडी 72 घंटे बाद, शक यहाँ से आया। दीजिए, शक क्या है जनता को पता दीजिए। काफी टाइम जो अगर आप पुलिस के केसेस देखेंगे कहीं 72 आवर्स बात करते हैं, कहीं
अरे जनता ने तो बता ही दिया, जनता मुंबई पुलिस ने कैसे काम किया है, मुंबई पुलिस ने कैसे काम किया है, जो किया है उसने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार के पुलिस के साथ जो बर्ताव उन्होंने किया है उस पर उनको झाड़ पड़ चुकी है। आप लॉयर है ना मैडम, आपको पता भी होगा। ठीक है मैम, हमारा चूंकि वक्त खत्म हुआ, हमारे इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वक्त की गुंजाइश नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया माधुरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी कि आप तीनों मेहमानों ने इस अहम मौजू पर शिरकत करने के लिए अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ, क्योंकि जी सलाम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।